उनको जो महिलाएं हैं जो काम करती है, घर में रहकर काम करती है, दूसरों के घरों में काम करने जाती है, लेकिन उनको कामगार की दृष्टि से अभी देखा ही नहीं जा रहा है। क्योंकि सरकार जो 4 करोड़ लेके आ रही है वो मजदूरों को अधिकार को छीन रही है, अपने हड़ताल करने के अधिकार को छीन रही है, उनके खिलाफ लड़ने का अधिकार को छीन रही है। 2014 में कानून आया, दावे किए गए ये होगा रेडी पटरी वालों के लिए, बट जब जमीनी स्तर पे हम लोग जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। मैं इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान पर मौजूद हूँ। यहाँ विभिन्न मजदूर संगठन हैं। उन्होंने मजदूर दिवस के ऊपर एक यात्रा जो है अपनी मांगों को लेकर एक यात्रा निकाली है। ये यात्रा जो है चांदनी चौक होते हुए टाउन हॉल जाएगी। मेरे साथ कुछ जो मजदूर संगठन है उनके लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, क्या आप लोगों की डिमांड है? क्या आप लोग? मेरा नाम महाराज डागर है। मैं यूटीयूसी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस से हूँ, उसका पदाधिकारी हूँ दिल्ली से और केंद्र का भी हूँ। हमारी ये डिमांड है कि जो 26,000 न्यूनतम वेतन है वो लागू किया जाए, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाए। जैसा कि अभी आपने देखा एनसीआर के अंदर जो मजदूर सड़क पर उतर के आया और उसने सिर्फ अपनी डिमांड रखी कि हमें 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, और उन्होंने अपनी पूरी ढंग से बात रखी बड़ी शांति के साथ कि हमारा 10,000 11,000 में गुजारा नहीं है। 4,000 खोली का किराया चला जाता है, 300 रुपये किलो में गैस चली जाती है, उसके बाद दूध भी महंगा है और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चों की लिखाई है, पढ़ाई है, माँ बाप का खर्च भी सर के ऊपर है। तो उनकी मांग जायज़ है। अगर 26,000 भी आज में अगर हम मांग रहे हैं तो ये न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, जीने लायक वेतन मांग रहे हैं। तो ये हमारी डिमांड है। और दूसरा जो हमारा 8 घंटे का कार्य दिवस था, ये सरकार उसको 12 घंटे में तब्दील कर रही है, उस पर इन्होंने मोहर लगा दी है। तो हमारी ये मांग है कि जो हमारा 8 घंटे का कार्य दिवस था वो हमें मिलना चाहिए। काम के लिए 8 घंटे, फिर रेस्ट के लिए भी हमको चाहिए, अपने परिवार को समय देने के लिए भी हमें टाइम चाहिए। अगर हम 16-16 घंटे काम करेंगे तो कब हम अपने परिवार को समय देंगे, कब अपने हेल्थ का भी हम ख्याल करेंगे। और हालत ये है कि जो आज वर्कर से काम लिया जा रहा है वहाँ जो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पूरा ढंग से वेंटिलेशन नहीं है, काम करने वाले मजदूर को अंदर ताले में बंद कर दिया जाता है, और जिसका नतीजा ये होता है, आपने देखा होगा तमाम दिल्ली में अग्निकांड हुए हैं। अनाज मंडी का कांड आपको सबको पता है, इसमें 41 मजदूर मर गए थे। ऐसे बवाना के अंदर हुआ है, ऐसे कंजावला में हुआ, सब जगह ये हो रहा है कि एक सरकार जो है इनके प्रति उदासीन है, वो वर्कर के प्रति अपना कोई रवैया नहीं है। जबकि ये बड़े बड़े विज्ञापन देती है सरकार कि हम आपको न्यूनतम वेतन भी देंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी देंगे, आपकी पे स्लिप भी देंगे, लेकिन व्यवहारिक में ऐसा कुछ नहीं है। तो नोएडा का आपने जिक्र किया, किस तरह से आंदोलन हुआ। आज भी कई श्रमिक जो है वो जेलों में बंद है और कहा यह जा रहा है कि उनका पाकिस्तानी कनेक्शन था, कुछ इस तरीके के लेके देशद्रोही कार्रवाई, काफी तरीके के उन पर चार्ज। देखिए, इस सरकार का एक इसके पास ताबीज है, बहुत अच्छा हुआ, हिंदू मुसलमान का ताबीज, और पाकिस्तान उसके अंदर इनका फिट उतरता है। जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर आकर के इस तरह के कारनामे करता है तो फिर सरकार किस नाम की है? हमारे रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, हमारी आर्मी डिप्लोमेट क्या कर रहा है, हमारा जो सरकारी तंत्र है वो क्या काम कर रहा है, जो हमारी इंटेलिजेंसी है वो क्या कर रही है। मतलब ये एक अपने आप ही मजाक उड़वा रहे हैं अपना। बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती है कि ये पाकिस्तानी इसमें हाथ है? अरे आपने तो, आपकी जो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आज हमारा मौका दूसरा है, इंटरनेशनल वर्कर्स पॉलिसी को लेकर के हमारी फाइट है, लेकिन आज जब आप इस तरह की बात करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ये सरकार जो हमारी विदेश नीति थी उसको भी इन्होंने ताक पे रखकर आज भारत के अंदर हालत ये कह दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। आज जो हमारी विदेश नीति थी, हमारे साथ 150 देश हमारे साथ रहते थे, आज एक भी हमारा पड़ोसी देश भी हमारे साथ नहीं खड़ा। तो क्या वजह है कि हमारी ये सरकार क्या काम कर रही है? ये सरकार ना तो वर्कर की हितैषी है, ये सरकार ना तो किसानों की हितैषी है, ये सरकार ना तो छोटे कारखानेदार की हितैषी है, ना मजदूरों की हितैषी है, ना नौजवानों की हितैषी है। आज तमाम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? आप बताइए। सरकारी जो आदमी 11,000 रुपये कमा रहा है वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है क्या? या वो 5 स्टार नर्सिंग होम में अपना इलाज करा सकता है क्या, जब उसको सरकारी डिस्पेंसरी भी आप मुहैया नहीं करा रहे हो? यानी कि ये सरकार सबसे अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है, ना तो किसी को देना चाहती है, खाली बड़े अच्छे अच्छे विज्ञापन सरकार देती है,
सरकारी पैसे पे, पब्लिक के पैसे पे, और जो जीएसटी से कमाई आ रही है वो कमाई हमारे ऊपर नहीं खर्ची की जा रही, वो तमाम कॉर्पोरेट घरानों को दी जा रही है। तो किस तरह से जो मजदूरों की है वो मांगे हैं, वो लगातार हर साल मजदूर मई दिवस के ऊपर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता। आप देख सकते हैं तमाम ये जो संगठन है वो ये महिलाएं हैं, बहुत जो कामगार महिला है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या आप लोगों की मांग है? थोड़ा सा पीछे हम लोगों की मांग है कि पहली बार तो हम लोगों की कहीं भी पहचान नहीं है, क्योंकि हम एक घर खाता कामगार बहने हैं, और मतलब हम लोगों के लिए घर में मकान नहीं है, किराए पे रहते हैं, छोटी जगह होती है काम करने के लिए भी। कितने घंटे, ये भी कहा गया कि आपको बहुत ज्यादा घंटे काम कराया जाता है? हम लोग जैसे कि घर में अपना काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, घर का काम भी करते हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, और उसके बाद भी हमारे लिए कुछ भी पहचान नहीं है, ना हमारी कोई सरकार से मतलब हमारी ये नहीं है कि हमारी कहीं बहनों की कोई जान पहचान, मतलब जैसे औरों को पहचान दी गई है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना हमारे लिए कोई छुट्टी है, ना हमारे लिए मतलब मासिक आय। घर खाता कामगार का समय का कोई निश्चित नहीं होता, 11 घंटा भी हो जाता, 10 घंटे भी हो जाता, जब भी टाइम मिलता बहन काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका कहीं पहचान नहीं है। मेन सरकार से मांगना है कि घर खाता कामगार को हमारा पहचान होनी चाहिए और हमारा न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए, जो कि कहीं नहीं है। जिस तरह बहनों को और का निर्माण में जो भाई है उनका नाम है, उनका किताब है, लेकिन हम लोगों का कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हमें सरकार से मांगे हमारी पहचान होनी चाहिए। तो देखा किस तरह से जो तमाम क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो इस समय इस यात्रा में शामिल है, और साथ मेरे पीछे जो कामगार महिलाएं, इनका कहना है कि हमारी कोई पहचान नहीं है। हम लाखों जो महिलाएं हैं वो बिना पहचान के रह रहे हैं। हमें 10 से 11 हज़ार रुपए के आसपास या उससे भी कम वेतन दिया जाता है, काम के कोई जो घंटे हैं वो फिक्स नहीं है। इस तरीके की तमाम तरीके की जो इनकी मांगे हैं वो लगातार जारी है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और आपको बातचीत उनकी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है। आज मजदूर दिवस है तो हम इसी के लिए आए हैं यहाँ पर। और मेरा नाम लता है, मैं सेवा दिल्ली से हूँ, सेवा दिल्ली यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो मकसद है वो ये है कि सेवा असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनों का संगठन बनाता है। तो असंगठित क्षेत्र को अगर देखा जाए तो अभी तक कोई भी ऐसे राइट्स मिल नहीं रहे हैं उनको। जो महिलाएं हैं जो काम करती है, घर में रहकर काम करती है, दूसरों के घरों में काम करने जाती है, लेकिन उनको कामगार की दृष्टि से अभी देखा ही नहीं जा रहा है। तो हमारी तो यही सबसे बड़ी मांग है कि जो कामगार महिलाएं हैं उनको एटलीस्ट कम से कम कामगार का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसलिए आए हैं और हमेशा मतलब काफी समय से आ रहे हैं। और हमारा मांग यही है कि जो असंगठित क्षेत्र है, सबसे वंचित वर्ग है, महिलाओं का वर्ग जो काम करती हैं लेकिन उनको कभी काम कर नहीं सकते, वो जो घरेलू सहायक है या घरेलू सहायक के अलावा जो घर पर अपने घर उनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर बैठकर वो सिलाई करती हैं, कढ़ाई करती हैं, बिंदी बनाती हैं, बहुत सारे काम है जो घर के अंदर होते हैं। क्या आप लोगों की डिमांड है उसको लेकर? हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो यही है कि जो असंगठित क्षेत्र है और उसमें जो अलग अलग तबके की महिलाएं हैं, अलग अलग ट्रेड में काम करती हैं, जिनको अभी तक महिला कामगारों को कामगार की तरह नहीं देखा जा रहा है, तो उनको कम से कम कामगारों की तरह देखा जाए। अच्छा, नोएडा में अभी कुछ महिलाओं ने जो कामगार महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन नोएडा में जिस तरह से कार्रवाई हुई, जो पुलिस है उसने कार्रवाई की, उसके बाद वो आंदोलन दब गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो दिल्ली में ज्यादातर काम कर रहे हैं। नोएडा में जो हुआ वो भी मतलब ठीक नहीं हुआ है। जो महिलाएं हैं या उनकी आवाज को दबाया जाना, आवाज दबाने से तो काम नहीं चलेगा। उनके जो हक है वो उनको देने चाहिए। क्या प्रोटेस्ट आज मई दिवस का दिन है, आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व के अंदर ये मनाया जाता है। और ये इसलिए भी स्पेशल है कि अभी एनसीआर के अंदर जो मूवमेंट चला मजदूरों का, और मजदूरों को मूवमेंट करने के लिए जो सरकार भी सजा दे रही है, मतलब मूवमेंट करने के लिए उनको जेलों में डाल दिया गया और उनको लाठीचार्ज किया गया, उनको काम से हटा दिया गया। इसलिए आज ये मजदूर दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मजदूरों को
एक होना होगा लड़ने के लिए, क्योंकि सरकार जो 4 करोड़ लेके आ रही है वो मजदूरों को अधिकार को छीन रही है, अपने हताहत करने के अधिकार को छीन रही है, जो उनके खिलाफ लड़ने का अधिकार को छीन रही है। इसलिए आज मजदूर दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया के मजदूर एक होंगे, इंडिया के मजदूर एक होंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार का कहना है कि जो 4 कानून आए हैं उससे मजदूरों का अच्छे की भलाई के लिए। देखिए, सरकार जो कानून लेके है, जो 29 कानून थे जो अधिकार दिए गए थे अब मजदूरों को, उसको छीन के 4 लेबर कोड लेके आए जो पूरी की तरह पूंजीपतियों के हक में है, मालिकों के हक में है, बल्कि मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, मजदूरों को उनके हक का अधिकार नहीं मिल रहा है। ये सरकार भ्रमित कर रही है लोगों को। नमस्ते सर, आज ना लेबर डे है, तो हम अपनी मांगे रखने के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम असंगठित क्षेत्रीय कामगार महिलाएं हैं और मैं जो बहनें होती है रेडी पटरी लगाती है, मैं उनको संगठित करने का काम करती हूँ। उनकी ये मांगे होती है, जैसे जहाँ 2014 में रेडी पटरी वालों के लिए कानून आया, बट उनके लिए क्या है कि ना उनको कोई जगह मिल पाती है बाजार लगाने के लिए, उनको एमसीडी परेशान करती है। अभी पीएमएस का लोन हो रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वाला, तो उसमें लोन तो हो रहा है मगर वो अप्रूव नहीं कर पा रहा है, या फिर उनको परेशान किया जा रहा है, बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। उनको जो टीवीसी वो होती है, टीवीसी मेंबर होते हैं और या टीवीसी कमेटी होती है, उनके हक के लिए बोल ही नहीं पाते वो लोग, तो कैसे बोले। सरकार तो दावा करती है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए दावा तो बहुत कुछ कोई भी करता है मगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। 2014 में कानून आया, दावे किए गए ये होगा रेडी पटरी वालों के लिए, बट जब जमीनी स्तर पे हम लोग जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। आप एक बार फील्ड पर या जमीनी स्तर पर जाकर देखिए कि क्या हाल है। असंगठित क्षेत्रीय फिर भी जेंट्स तो एक बार कर लेते हैं, जो श्रमिक मजदूर होते हैं वो एक बार कर लेते हैं, मगर जो महिला मजदूर होती है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। पहली बात तो उसकी घंटे को लेकर भी है कि 8 घंटे से ज्यादा आप लोगों से। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है। एक तो महिला मजदूर को कभी उसको पहचाना ही नहीं जाता कि वो कामगार है। जैसे कि घर खाता कामगार बहने हैं जो घर में बिंदी का काम कर रही है या फिर कुछ भी सिलाई का काम कर रही है, उनको पहचान ही नहीं है उनकी कि वो मतलब असंगठित क्षेत्र की कामगार महिला है या फिर घरेलू कामगार है, वो किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम कर रही है जाकर, तो उनकी पहचान नहीं है। उनको 4 छुट्टियां नहीं मिलती, उनको वॉशरूम यूज नहीं किया जाने देता। जो रेडी पटरी कामगार है उनके साथ क्या, उनको वो घर मतलब अपनी रेडी पटरी लेके घर भागते हैं, उनको कोई जगह, स्थायी जगह नहीं है, उनकी कोई बाजार नहीं है, उनको उनसे इतना वसूला जाता है एमसीडी द्वारा। कभी पैसा इधर से दो वसूली इतनी होती है उन लोगों से। देखिए, अभी देखिए जो लगातार मजदूरों का शोषण हो रहा है। अभी जो मदर्स वो थी कंपनी, उसमें भी वहाँ पे कितने सारे लोगों को अगवा कर लिए गए, जेलों में डाल दिया गया। और ये मई दिवस को हर बार, लेकिन लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उनको जेलों में डाल दिया। तो ये है हमारी लगातार हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। और लगातार ये जो अभी जो मजदूरों को पकड़ा गया है, उनको हम चाहेंगे कि सरकार से जल्दी से जल्दी उनको आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिस तरीके से नोएडा में, मानेसर में और दूसरे इलाकों में जो मजदूरों के साथ जो पुलिस ने दमन किया है, वो अपने जायज हकों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन लगातार पुलिस उनके हकों को सरकार देने की बजाय उनके ऊपर दमन किया जा रहा है। उस दमन के विरोध में और जो भी रिहा किए गए हैं मजदूर, उन मजदूरों की तुरंत रिहाई की मांग करते हुए हम अपील करते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा करे सरकार। और ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है हर तरीके से, जो लेबर तो वो कहना है कि वो पाकिस्तानी कनेक्शन था, इस वजह से पाकिस्तान से जो है। देखिए, जब भी जनता अपने जायज हकों को लेकर सड़कों पे उतरती है, सरकार लोगों को बदनाम करने की कोशिश करती है। यही शाहीन बाग की जब महिलाएं हकों को लेकर लड़ी थी, यही किसान आंदोलन में जब किसान अपने हकों को लेकर सड़कों पे उतरे थे तो उन्हें खालिस्तानी कहा गया था, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया था। तो ये तो सरकार की एक चाल है। जो भी जायज हकों को लेकर, जो जायज मांगों को लेकर जब जनता सड़कों पे उतरती है तो इसी तरीके से उनको बदनाम किया जाता है। लेकिन ये बदनामी से कुछ भी नहीं होगा। हम जो जायज हकों को लेकर आज तमाम देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर इन पूंजीपतियों के खिलाफ, चाहे वो पूंजीपतियों की जो कठपुतली सरकारें, चाहे भारत में मोदी सरकार हो, चाहे अमेरिका के अंदर ट्रंप की सरकार हो, चाहे ये
दूसरे कंट्रीज में जो सरकारें हैं, नेतन्याहू की सरकार हो, हम इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, पूरे दुनिया भर के मजदूर। और आज पूरे दुनिया भर के मजदूर एक ही नारा लगा रहे हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है, जो मोनोपोलिस्ट है, जो कॉरपोरेट घराने हैं, वो पूरे विश्व में एक ही नीतियां अपना रहे हैं और वो नीति है मजदूर विरोधी नीति, क्योंकि मजदूरों का दमन करके ही आज ये पूंजीपति घराने अपना मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस मुनाफे का जो आधार है शोषण, जुल्म, अत्याचार, वो खत्म होना चाहिए और मजदूरों का, किसानों का राज कायम होना चाहिए। यही मांग को लेकर आज मजदूर सड़कों पर उतरे।